हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके NCERT पर बेस्ड होंगे। तो आइए अपनी वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। पगमार्ग तकनीक, जो पगमार्ग टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग जो है वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। सतत विकास से एजेंडा 21 का संबंध है। इको मार्ग क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो जो हमारा ग्लोबल 500 पुरस्कार है, ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो वो है भैया सियरा लियोन है। सियरा लियोन में क्या होता है कि प्रत्येक महीने के जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। किस पर्यावरणिक कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो वो हैं चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जी को वृक्ष मानव कहा जाता है। ये भैया चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान देने के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भैया नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। पेरियर गेम अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में है। पर्यावरण गेम अभ्यारण्य कहाँ पे भैया? केरल में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा बताइए कमेंट करके कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा बाघ दिवस है, बाघ दिवस आपका मनाया जाता है 29 जुलाई। कब मनाया जाता है भैया? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो पेरियर गेम अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पे स्थित है? स्थित है भैया नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में प्रकाशित हुई थी। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई थी। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है।
कहाँ स्थित है भैया? देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है। यह किस आंदोलन का नारा था? पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है। यह आंदोलन था जो है, यह नारा था चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का नारा कौन था? पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को वृक्षमानव के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बताइए, जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन उत्तर भारत में प्रचलित था। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में प्रचलित था। वहीं मैं बता दूं भैया, जो अपिक्को आंदोलन था ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। क्या? अपिक्को आंदोलन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? झांसी में स्थित है आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए जो है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष का शुभांकर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया, कि ऐसा कौन सा जंतु है जो जंतु विश्व कोष का क्या है? शुभांकर है। तो वो है पांडा। कौन सा भैया? पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? इस मंत्रालय का नाम था महासागर विकास मंत्रालय। अच्छा बताइए, कमेंट करिए, जो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है? चलिए मैं बता देता हूँ। पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक। और जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च, जैव विविधता दिवस 22 मई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? जो हमारा यमुना एक्शन प्लान था ये औपचारिक रूप से 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। आंदोलन के बारे में जानेंगे। चिपको आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति हैं वो आपके एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी 3.0 बीपीएससी 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन था कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? वो थे भैया सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जी को हम वृक्षमानव के नाम से जानते हैं। जल पुरुष किसे कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। वृक्षमानव किसे कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट जी को कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित हैं मेधा पाटेकर जी हैं, बाबा आमटे जी हैं। दो व्यक्ति, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। बात करें मैती आंदोलन से, तो मैती आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किए थे कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन संत जम्बोजी अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम इम्पोर्टेंट है आपका बिश्नोई आंदोलन में। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, नर्मदा आंदोलन
मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। चिपको आंदोलन से 3 व्यक्ति कौन थे? एक तो ये सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी। एक बार फिर से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। बात करें चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये 3 व्यक्ति जो हैं चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। बात करें मैती आंदोलन की, कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन की, अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जेनेरियो में कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। रियो डी जेनेरियो पर कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। कब किया गया था? 1992। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उस शहर का नाम है नई दिल्ली। नई दिल्ली में कब? 2018 ईस्वी में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियों की बात करें तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसे हम पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसकी स्थापना होती है 1972 ईस्वी में। साथ ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। हेलेंस्की सम्मेलन 1974, लंदन सम्मेलन 1975, समुद्र में कचरे का निस्तारण के प्रति रोक लगाने के लिए, समुद्र में कचरे के निस्तारण का रोक लगाने के लिए लंदन सम्मेलन 1975 ईस्वी में हुआ। यूरोपीय वन्यजीव एवं प्राकृतिक निवेश, यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवेश क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में हुआ था। बात करें वियना सम्मेलन की, इसमें डेट ही इंपॉर्टेंट है हमको लगता है, देख लीजिए, डेट देखिएगा। वियना सम्मेलन 1985 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब होता है? 1985 ईस्वी में होता है आपका वियना सम्मेलन। बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे संबंधित है आपका? ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, रियो सम्मेलन 1992, रियो सम्मेलन 1992। नैरोबी घोषणा पत्र 1997, नैरोबी घोषणा पत्र 1997, क्योटो सम्मेलन 1997, रियो सम्मेलन 1992। जोहान्सबर्ग 2000 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है आपका 2005 में। नूसा दुआ सम्मेलन 2007 में होता है। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में होता है। कानकुन सम्मेलन 2010 में होता है। डरबन सम्मेलन को हम COP 17 के नाम से जानते हैं। डरबन सम्मेलन को हम COP 17 के नाम से जानते हैं। COP 17 2011, COP 17 डरबन सम्मेलन को हम COP 17 के नाम से जानते हैं 2011 में। COP 18 2012 में। वर्षा सम्मेलन COP 19 2013 में। COP 17 2011 में। COP 18 2013 में, 2012 में। COP 18 2012 में। COP 20 2014, COP 23
COP19 2013, COP19 2013 इसमें होता है। लीमा सम्मेलन, जिसे हम COP20 के नाम से जानते हैं, COP20 हुआ था 2014 में। COP20 2014 में इम्पोर्टेंट है। COP21 2015 में, पेरिस सम्मेलन 2015 में होता है। COP22 2016 में होता है, जिसे हम बाग इमली सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जर्मनी में हुआ था आपका एक बान सम्मेलन, जो कि 2017 में हुआ था। वान सम्मेलन 2017 में होता है, कहाँ पे? जर्मनी में होता है। काटोवाइस सम्मेलन 2018 में होता है, कहाँ पे? पोलैंड में होता है। मैड्रिड सम्मेलन 2019 में होता है, जिसे हम COP25 के नाम से जानते हैं, कहाँ पे होता है? स्पेन में हुआ था आपका। एक बार पुनः देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है जितने भी सम्मेलन हुआ है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसी की चर्चा करेंगे हम। देखिए, हेलेंस्की सम्मेलन होता है कब आपका? 1974। हेलेंस्की सम्मेलन 1974। लंदन सम्मेलन 1975। वियना सम्मेलन 1985। वियना सम्मेलन 1985। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। रियो सम्मेलन 1992। रियो सम्मेलन 1992। रियो सम्मेलन 1992। नैरोबी घोषणा पत्र 1997। नैरोबी घोषणा पत्र 1997। नैरोबी घोषणा पत्र 1997। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। कानकुन सम्मेलन 2010। डरबन सम्मेलन 2011। दोहा सम्मेलन 2012। COP17 2011। COP18 2012। COP19 2013। COP19 2013। COP20 2014। COP21 2015। पेरिस सम्मेलन 2015 में होता है। COP22 2016, जिसे हम बाग इंग्लिश सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वान सम्मेलन COP23 2017 में होता है। COP24 2018। COP25 2019, जिसे हम मैड्रिड सम्मेलन के नाम से जानते हैं। मैड्रिड सम्मेलन 2019 में होता है आपका। देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। COP17 2011, जिसे हम डरबन सम्मेलन 2011। दोहा सम्मेलन 2012। वर्षा सम्मेलन 2013। लीमा सम्मेलन 2014। पेरिस सम्मेलन 2015। पेरिस सम्मेलन 2015। बाबा इमली सम्मेलन 2016। वान सम्मेलन 2017। कोटाई सम्मेलन 2018। अब मैड्रिड सम्मेलन 2019। मैड्रिड सम्मेलन 2019। तो आई होप मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सभी को भली भांति प्रकार से समझ में आएगी। आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष 1827 को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।